I welcome all the students of class 10th to this video session. I hope you are doing well at your home with your loving family. आप safe हैं? As you know that we have been doing our part of SS, that is democratic politics, जिसमें हम अभी तक एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं और we have been doing chapter 2, that is फेडरलिज्म. अभी तक हमने फेडरलिज्म में आपकी फेडरलिज्म की डेफिनेशन देख चुके हैं. बेसिकली हमने देख लिया कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बाद हमने देखा कि फेडरलिज्म डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है. ऑल्दो फेडरलिज्म है सब में, बट उसका सिनेरियो इम्प्लीमेंटेशन सबका अलग अलग है. ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसका आंसर मिलेगा हमें हिस्ट्री के अंदर. हिस्ट्री के अंदर कैसे मिलेगा? क्योंकि हर कंट्री का जो फॉर्मेशन, जैसे वो कंट्री बनी है, उसका रीजन अलग अलग था. हर कंट्री की फॉर्मेशन एक अलग तरीके से थी. जो पॉलिटिकल रीजन रहे हैं उनके हिस्ट्री में वो अलग थे. तो जैसे यूनियन ऑफ आपका जो स्टेट्स होता है वो आपकी कंट्री बना देता है, तो उसी के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपका कि उस कंट्री में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरह की रही है, और पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें फेडरलिज्म की पावर शेयर करनी पड़ेगी. जो आपके लेवल्स हैं डिफरेंट पॉलिटिक्स के अंदर, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड फर्दर ऑन ज़्यादा भी लेवल हो सकते हैं, उनके बीच में आपकी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो उसका सारा का सारा जो क्रक्स है, जो उसकी समरी है, वो आपकी हिस्ट्री के अंदर है. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी कि दो टाइप के आपके मॉडल होते हैं बेसिकली, जो आपका प्रिडिक्ट करेंगे कि किस कंट्री में किस तरह का फेडरलिज्म होगा. पहला है आपका कमिंग टुगेदर मॉडल एंड द सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर. तो ये दो मॉडल हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू आंसर कि यूएसए में अगर फेडरलिज्म है वो अलग है, इंडिया में फेडरलिज्म अलग है. वी हैव सीन द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, उनमें वो फेडरलिज्म अलग था. तो आफ्टर दिस लेक्चर वी विल एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो 7 पॉइंट दिए गए हैं आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. आफ्टर दैट जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी किसी कंट्री में आपका सेंट्रल, आल्दो पावर शेयरिंग जिन कंट्रीज़ में हो रहा है, फेडरलिज्म जिन कंट्रीज़ में है, किसी कंट्री में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, और किसी किसी कंट्री के अंदर आपका इक्वल पावरफुल है. या किसी किसी कंट्री में ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेट है उसको ज़्यादा पावर दे दी गई हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो ये जो डिफरेंट सिनेरियो बन रहे हैं, तो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन. जो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. और ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंट्रल पावरफुल होगा या स्टेट? वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री फॉर्म कैसे हुई है, उसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, वो कंट्री फॉर्म कैसे हुई है, जो उसका यूनियन बना है. एज वी नो, कंट्री क्या है? बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट ही है ना. तो वो स्टेट कितने इंडिपेंडेंट थे और वो किस तरह कोलैब करके स्टेट बनाया यानी कंट्री बनाई, वो जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके दो मॉडल दिए गए हैं कि किस किस तरह के आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपका मॉडल दिए गए हैं पावर शेयरिंग के. पहला है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन. पहले दोनों देख लेते हैं. पहला है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडल. बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं कि आपका पावर सेंट्रल और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड हो रही है. क्या आपका सेंट्रल पावरफुल है या स्टेट पावरफुल? ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री किस तरह फॉर्म हुई है. उसके डिफाइन करने के लिए उसको दो मॉडल डिस्क्राइब करे गए हैं. एक तो है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन. Now you can see कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन
किन किन कंट्रीज़ के अंदर है? आपका यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। कैसे? ये कंट्री फॉर्म कैसे हुई हैं? इफ़ यू टॉक अबाउट यूएसए, यूएसए कैसे फॉर्म हुआ? एक्चुअली यूएसए बहुत सारे इंडिपेंडेंट, मतलब जो आपके स्टेट्स थे वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे, ताकि ब्रिटिश रूल से इनको इंडिपेंडेंस मिल जाए। इन्होंने क्या किया, एक कोलैब बना लिया, ये कमिंग टुगेदर, ये एक साथ ज्वाइन हुए और इन्होंने अपनी पावर, अब एज वी नो कि अगर स्टेट अकेला है तो ठीक है उसके पास पावर कम होगी, बट अगर ये सब एक साथ जुट जाएं कमिंग टुगेदर और एक यूनियन फॉर्म कर लें तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, और इस तरह यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो यूएसए की हिस्ट्री ऐसी रही है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके एक यूनियन बनाया, और इस तरह के जो मॉडल है उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसमें आपकी जो आपका स्टेट्स है ना, वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल क्यों होंगे आपके जो स्टेट होंगे सेंट्रल से? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले इंडिपेंडेंट थे और अब भी ये एक तरह से इंडिपेंडेंट है यूनियन में। तो सेंट्रल कोशिश करता है, कंट्री कोशिश करता है किसी तरह इनको एक साथ रख लिया जाए, एक साथ रख लिया जाए। और ये जब स्टेट आपके सेमी इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब कंट्री इनकी डिमांड भी मानेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी डिमांड भी मानेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल स्टेट होते हैं। किस टाइप के मॉडल में? कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो हमें पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से पहले मॉडल में कि डिफरेंट टाइप के इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर मिलके आपके एक बड़ी यूनियन बनाते हैं, और इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड होता है। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में आपका कहीं ना कहीं स्टेट थोड़ा पावरफुल होता है। तो पहला मॉडल आई थिंक आपको कमिंग टुगेदर मॉडल क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकंड मॉडल इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये आपका सेकंड मॉडल है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये इस तरह की किन कंट्रीज में पाया जाता है? लाइक इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, इनके अंदर क्या है? इफ़ यू नो, खैर आपको पता ही है कि जब इंडिया में तो जो स्टेट्स है शुरू से ही थे ना, यूएसए की तरह थे, यूएसए की तरह उन सब ने कोलैब तो नहीं बनाया ना, एक साथ मिले तो नहीं। इंडिया के अंदर तो शुरू से ही ये स्टेट एक साथ थे। और बेल्जियम का केस देख लेते हैं। बेल्जियम के केस में क्या था कि आपके ये स्टेट एक साथ थे, शुरू से कंट्री फॉर्म थी, बट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ड्यू टू इथेनिक प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट था। तो बेल्जियम केस में क्या हुआ था, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, आपका स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल पावरफुल बना दिया था। इन द सेम मैनर होल्डिंग टुगेदर का क्या मतलब हुआ, ताकि कंट्री एक रहे, डिवाइड ना हो, तो कंट्री कोशिश करती है स्टेट्स को एक जगह रखने की, होल्ड करने की, ताकि कंट्री लिंग्विस्टिक बेस पे इथनिक प्रॉब्लम की वजह से डिवाइड ना हो। तो इस तरह का जो आपका फेडरेशन होता है वो है आपका होल्डिंग फेडरेशन। वी कैन सी जो स्टेट्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो सभी मिलके कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो जब ये इक्वली पावरफुल स्टेट्स आपका मिल जाते हैं, मिले हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, आपका एक कंट्री बना रहे हैं। तो इस तरह के होल्डिंग टुगेदर सिनेरियो में क्या होगा, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी स्टेट गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इसका पार्ट थे कंट्री का। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल, ताकि कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना हो, इस वजह से इनके बीच में थोड़ी थोड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एज इन द केस ऑफ बेल्जियम, जस्ट टू होल्ड द कंट्री टुगेदर, ताकि वो डिवाइड ना हो। तो ऐसे केसेस में क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हल्की सी पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। और इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या आता है, लाइक हमने बात की कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑफ, लाइक यूएसए का जो एग्जांपल था उसके अंदर क्या था, जो स्टेट थे वो इक्वली पावरफुल थे, जो स्टेट थे वो इक्वली पावरफुल थे। लेकिन
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, अगर इंडिया का एग्जाम्पल देख लें तो जो स्टेट्स की पावर है ना वो हल्की हल्की वेरी करती है। किसी किसी स्टेट को लाइक जम्मू एंड कश्मीर J&K को हल्की सी ज़्यादा पावर दी गई है, एक हल्का सा स्पेशल पावर दिया गया है ताकि उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो सके। आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं लाइक आपका नागालैंड, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनको हल्की स्पेशल पावर दी गई है ताकि इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। मैं स्पेशल पावर की बात ऐसे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सभी स्टेट अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक स्टेट ऐसा है जिसमें रिसोर्सेज की कमी है, आपके ना एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं ना आपके मिनरल्स मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसे हल्का सा एडवांटेज दे देती है। लाइक उसके अंदर स्टेट के अंदर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, तो वो क्या करेगी, एक स्टेट दूसरे स्टेट को कहेगी कि भाई आप इस स्टेट में वाटर रिसोर्स की कमी है तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा अपने वाटर रिसोर्स इसके साथ शेयर कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं जिस स्टेट में रिसोर्सेज की कमी थी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको थोड़ा स्पेशल पावर दे रही है। तो इन द सेम मैनर हम देख सकते हैं USA वाले केस में क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आपका जो स्टेट्स थे वो इक्वली पावरफुल थे, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। बट इन द होल्डिंग टुगेदर सिनेरियो, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आपका जो कुछ एक स्टेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आई थिंक आपको ये जो दोनों मॉडल हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देख लिया, और एग्ज़ाम के अंदर ये इंडिपेंडेंटली 3-3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। एक साथ ही पूछे जा सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप इन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है इनके बीच में आपका डिफरेंस लिखना आ जाए। तो क्वेश्चन किसी भी देखो, नॉलेज तो एक ही है, कंटेंट तो एक ही है, पर आपका वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर कई बार इजी भी हो जाता है और कई बार टफ भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे केवल कमिंग टुगेदर फेडरेशन पूछ लिया जाए, आप इजीली लिख दोगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वो भी आप इजीली लिख दोगे। लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, आल्दो आप लिख देंगे, पर यू कैन सी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो हमें हर नॉलेज हमारे पास वही है, मैं हमेशा आपके साथ ही डिस्कस करता हूँ, नॉलेज सबके पास है, बस अगर वो नॉलेज हल्की सी घुमा के पूछ लिया जाए क्वेश्चन तब चेक होती है। तो हमें हर क्वेश्चन अलग अलग व्यू से देखना है ताकि हमारा कहीं भी किसी भी तरह का लॉस ना हो एग्जाम में। आई थिंक आपको ये आज जो चैप्टर में कवर है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।